तभी वह जीव सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। तत्व अर्थात क्या, तो हमने बताया कि कल, देखो तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान होना चाहिए। वर्ड है तत्वार्थ, यानी अर्थ प्लस तत्व, दो वस्तु, दो चीज़ें हैं, अर्थ और तत्व। अर्थ मतलब वस्तु, तत्व मतलब भाव। वस्तु और उसका भाव समझ में आना चाहिए। अभी हमारे को आता है क्या, वो समझो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यह पौद्गलिक वस्तु है। पूदगल है ना, मिट्टी, इसका रॉ मटेरियल पुद्गल है, ये जो दिख रहा है वो भी, ये पुद्गल मटेरियल है और इसका स्पर्श गंध वर्ण भाव है। ये हमारे को ध्यान हुआ क्या, समझ में आया क्या? पहले सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। विचार किया क्या? नहीं किया, इसीलिए समझ में नहीं आया, इसलिए निर्णय नहीं हुआ, इसलिए अभी भी मिथ्यात्व चल रहा है। तो ये तत्वार्थ श्रद्धान हुआ क्या? नहीं हुआ। ये सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा। समझ लीजिए, बात समझे क्या नहीं? यानी तत्व और उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो ये शरीर जब भी देखे या कोई भी गाड़ी बंगले देखे, है ना, कोई भी दुनिया देखे, तो वो पुद्गल दिखना चाहिए था, उसका स्पर्श गंध वर्ण दिखना चाहिए था, तो आपको तत्व श्रद्धा सही हो रहा है। और अपने आप को जानन जो है वो मेरा तत्व है, और जानन वाली वस्तु वो है मेरा अर्थ। तो अपने भी अर्थ और अपना भी तत्व नहीं जानते हम। जो अपना ही अर्थ और अपना ही तत्व, यानी अपना ही तत्वार्थ नहीं जाने, वही तो मिथ्या दृष्टि होता है। क्या समझे? यानी अनंत जीवों को ये सुनने को नहीं मिला कि अपनी वस्तु कौन सी और अपना भाव कौन सा। समझे कि नहीं? वे तो पुद्गल के ही अलग अलग आकारों में ही कुछ खोज रहे हैं, सुख दुख का जो भी खोजना है उनका। समझे कि नहीं? पुद्गलों के आकार में ही खोज रहे हैं पूरी दुनिया, है ना। उनको तो तत्व और अर्थ, ये वस्तु, यानी ये वर्ड भी सुनने को नहीं मिला अनंत जीवों को, तत्व अर्थ। समझे? तो जैनत्व में भी आकर अगर हम तत्व और अर्थ नहीं समझ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? हमने जिनमानी पढ़ी ही नहीं, क्योंकि जिनमानी काहे के लिए पढ़ानी थी? बताओ, तुझे जो वस्तु है, तो जो वस्तु है वो तुझे पहचान करानी थी, ताकि तू तेरा कार्य करे हित का, है ना। तो हम हमारी वस्तु भी नहीं जानते, अर्थ और उसका तत्व भी नहीं जानते, ठीक है नहीं। मैं तो विशाल हूँ, मुझे दुकानदारी करनी है, मुझे व्यापार करना है, मुझे बिजनेस करना है, ये है हमारा तो अर्थ ऐसा है हमारा, कि मैं पिता हूँ, बेटा हूँ, मैं भाई हूँ। समझे कि नहीं? पुरुष, ये ऐसा तत्वार्थ है हमारा। तो इसको तत्वार्थ नहीं बोलते, इसको मिथ्या अर्थ बोलते हैं। समझे? वस्तु कौन सी, भाव कौन से, क्या मैच हो रहा है ये? समझे कि नहीं समझे? तो तत्वार्थ श्रद्धानम जो होता है तब सम्यक दर्शन होता है। मतलब तत्व और अर्थ पकड़ में आने चाहिए। यानी क्या, पहले ये सुनने जाने चाहिए, फिर सुनने के बाद समझ में आने चाहिए कि हाँ वस्तु और उसका भाव रहता है। फिर उसका विचार करना चाहिए, मैं कौन सी वस्तु हूँ और मेरा कौन सा भाव है। जिन माने ये बताइए, वो विचार करेगा कि हाँ मुझे ज्ञान मेरा भाव है और वस्तु में चेतन वस्तु है। समझ रहे? तो ऐसा विचार करके जो वो निर्णय पे आ जाएगा, हाँ शरीर में तो कुछ भी जानन वाला कार्य नहीं चल रहा है, इसलिए वो पुद्गलिक वस्तु है और उसका स्पर्श रस गंध वर्ण भाव है, और मैं चेतन वस्तु हूँ और मेरा ज्ञान दर्शन भाव है। जब ऐसा विचार होगा, ऐसा निर्णय होगा, विचार करो, सोचो, ऐसा विचार होगा तब ऐसा निर्णय होगा, तब अनुभव होगा और तब सम्यक दर्शन होगा। समझ रहे? तो जिसने बोलो बहुत रुचि से ये बात सुनी हो, कौन सी, कि तत्व और अर्थ क्या होता है, वस्तु कौन सी और भाव कौन सा, समझे, उसी जीव के फिर वो विचार वाली प्रक्रिया चालू होगी, और विचार वाली प्रक्रिया के बाद ही वो निर्णय और अनुभव होकर श्रद्धान रूप हो जाता है। तो एक बार श्रद्धान हो गया कि मैं चेतन वस्तु, तो फिर क्या डर है? बता, वो चेतना रूप वस्तु है, देह पिंड भिन्न है, पूर्व कर्म से चल रही है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अभी हम बहुत पढ़ रहे जिनमानी, समझे? कैसे समझेंगे हम कि जिनमानी पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे? अर्थ और तत्व पता नहीं है, जिनमानी पढ़ी क्या और नहीं पढ़ी क्या, समझे क्या? हमें हमारी वस्तु ही नहीं मालूम और हमारा भाव भी नहीं मालूम। अब सोचो, अनंत काल से हम अपरिचित थे, सोचो हमारा भाग्य नहीं था। अभी तो भाग्य भी जिनवानी है, जिन्हें हमारी वस्तु भी बताए और भाव भी बताए। फिर हमारे को नहीं समझना है कि अपनी वस्तु और अपना भाव, उस चलन तो शरीर के, है ना, खाओ पियो, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो, उधर जाना, पार्टियाँ करो, ये करो, खत्म करो, है ना, मनुष्य को बर्बाद कर दो। तत्वार्थ जब श्रद्धान होगा तब सम्यक दर्शन होगा। वस्तु और उसका भाव, समझ रहे? तत्व तो कौन सी वस्तु है? अपन जी नाम की वस्तु है। भाव कौन सा है? अपना जानना देखना, उसको अगर उसको उपयोग कहो, चेतना कहो, एक ही चीज़ है, चेतना, है ना। समझ रहे कि नहीं? चेतना जो है जानन चल रहे वाली, वो मेरा भाव है, और चेतन वस्तु हूँ। और शरीर का चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये मेरे भाव नहीं। समझे कि नहीं? क्योंकि वह देखो चलता है तो स्पर्श गुण का कार्य चलता है, खाता है तो रस गुण स्पर्श गुण सब होता है, दिख रहा है वो वर्ण गुण, देखो ऑक्सीजन लिए जा रहा है, इसके अंदर कलर है। समझे कि नहीं? ये सब क्या है? ये पौद्गलिक वस्तु का भाव है। समझे कि नहीं? उद्गल नाम की वस्तु, उसका तत्वार्थ समझो, जिसे तत्वार्थ दिखते हैं एक्चुअल में, वो जीव सम्यक दृष्टि है। ऐसा आचार्य स्वामी ने 2000 वर्ष पहले ही कह दिया, जिसे वस्तु और उसका भाव दिखे वो जीव सम्यक दृष्टि है। समझे कि नहीं? तो समय चक्रवर्ती कैसे दिखता हूँ मैं, कि कितना बड़ा महल है मेरा, है कि नहीं?
कितनी बड़ी सेना है मेरी, कितना सुंदर शरीर है मेरा, ऐसा नहीं दिखता उनको। उनको पुद्गल और उसका भाव दिखता है, फिर अपने चेतन वस्तु और अपना भाव दिखता है, जिससे ऐसा भिन्न दिखता है, वही सम्यक दृष्टि जीव। समझ रहे? क्लियर लिखा क्या नहीं? सूत्र में लिख दिया उन्होंने, सब सही लिख दिया, मतलब बताओ कितने ज़बरदस्त लिख के चले गए हमारे लिए। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, जैसे वस्तु और उसका भाव दिखेगा, उसका श्रद्धान हो जाएगा, वो सम्यक दृष्टि। तो ये श्रद्धान कब होगा? तो जो विचार करेगा उसको होगा।